कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया। एक लड़के ने लिखा, भाई मुझे समझ नहीं आता, मैंने अपने चाचा को अपना बिजनेस प्लान बताया। वो मेरा सबसे करीब इंसान था और उन्होंने ही पूरे खानदान में मेरी बात फैला दी। अब सब लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों किया उन्होंने ऐसा? उस लड़के को मैं जवाब देना चाहता था, सीधा। इसलिए आज की ये वीडियो है, क्योंकि वो लड़का अकेला नहीं है। हजारों लोग रोज यही गलती करते हैं और हजारों लोग रोज इसी वजह से टूटते हैं। और वो गलती ये नहीं थी कि उसने बिजनेस शुरू किया, वो गलती ये थी कि उसने गलत इंसान को गलत वक्त पर गलत बात बता दी। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक बात कही थी जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, शायद आज और भी ज्यादा। घर का भेदी लंका ढहाता है। मतलब तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान कभी बाहरी दुश्मन नहीं करता, वो तो सिर्फ जमीन पर घाव देता है। घर का कोई सीधा रूह पर वार करता है। आज मैं तुम्हें वो 5 बातें बताऊंगा जो चाणक्य कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों से, चाहे वो कितने ही अपने लगें, कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। और सीधे बता देता हूं, चौथी बात जो है वो सबसे डेंजरस है। इसलिए अगर कुछ भी मिस करो, चौथी मत करना। तो शुरू करते हैं। लेकिन एक सेकंड, पहले एक चीज क्लियर करता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये वीडियो रिश्तेदारों से नफरत करने के लिए नहीं है, ये उन्हें विलेन बनाने की कोशिश नहीं है। रिश्तेदार होते हैं, जरूरी भी होते हैं, कुछ सच्चे भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। लेकिन एक चीज इंसान की फितरत में है, एक ऐसी चीज जो चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, कंट्रोल से बाहर हो सकती है। वो चीज है दूसरे के सुख से दुख। इंसान दूसरे के दर्द में रोता है, लेकिन दूसरे की खुशी में कभी कभी अंदर ही अंदर एक टूटा हुआ एहसास होता है। ये उनकी खामी नहीं, ये इंसानी नेचर है। और इस नेचर को समझने के बाद अपनी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाणक्य वही सिखाते थे। तो चलो पहली बात पर आते हैं। पहली बात, तुम्हारी असली कमाई, दौलत और जमा पूंजी। एक चीज तुम सबके साथ काफी कॉमन होगी। जब भी घर में कोई अच्छा इवेंट होता है, ईद हो, शादी हो या कोई रोज का मिलना, तो एक सवाल जरूर आता है। रिश्तेदार पूछते हैं, बेटा आजकल कितना कमा लेते हो? और हम में से काफी लोग जो सीधे दिल के होते हैं, खुल के बता देते हैं, सही बात बता देते हैं। चाचा अब तो माशाअल्लाह 80-90 हो जाती है महीने की। या मामा जी गुज़श्ता साल एक प्लॉट ले लिया शहर में। और हम सोचते हैं क्या बुरा किया, अपने हैं, खुश होंगे। लेकिन वो खुश नहीं होते। कुछ होता है उनके अंदर, एक अनदेखा इक्वेशन चल जाता है। ये कल का लौंडा हमसे आगे कैसे निकल गया? और उस एक सवाल के जवाब में उनके दिल में एक कीड़ू जाग जाता है। धीरे धीरे पहले वो मुंह पे मीठा बोलेंगे, माशाअल्लाह बेटा, अल्लाह और दे। लेकिन पीठे पीछे एक महीने में तुम आंखों की खटक बन जाते हो। और फिर क्या होता है? उधार मांगना शुरू होता है। भाई मेरी बेटी की शादी में थोड़ा हाथ बटा दो। यार मेरे बेटे का एडमिशन है, 2-3 महीने के लिए कुछ दे दो। तुम मना करो, बुरे बन जाते हो। दे दो, अपना नुकसान कर लेते हो। और अगर तुमसे कुछ मिल जाता है तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें सीधे दिल वाला इंसान बहुत जल्दी फंस जाता है। चाणक्य का यहाँ एक और डीप ऑब्जर्वेशन था। वो कहते थे कि दुनिया का एक रूल है, जो चीज मिलती है आसानी से, उस चीज की कदर नहीं होती। जो चीज मुश्किल से मिलती है या जो मिलती ही नहीं, वो चीज वैल्यूएबल लगती है। जब तुम अपनी कमाई बता देते हो, तुम खुद को इजी टारगेट बना देते हो। और जब तुम अपनी मुश्किलात बताते हो, अपनी संजीदगी दिखाते हो, तो रिश्तेदार तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा अटेंशन उन लोगों के लिए महंगा हो जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ये नहीं कि झूठ बोलो, बस प्राइवेट रहो। अपनी एग्जैक्ट नंबर्स, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी सेविंग्स, ये सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। रिश्तेदारों के सामने नॉर्मल रहो, सादा रहो, यही तुम्हारी हिफाजत है। दूसरी बात, अपना अगला कदम, कोई भी नया प्लान या सपना। चाणक्य ने एक श्लोक में कहा था, जिस काम को दिल में सोचा हो उसे जुबान पर तब तक मत लाना जब तक वो पूरा ना हो जाए। ये लाइन पढ़ी तो सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर कितना बड़ा सच है। हम सब एक गलती करते हैं, और ये बहुत कॉमन गलती है। कोई नई जॉब मिल रही होती है, या कोई नया बिजनेस प्लान सोच रहे होते हैं, या शहर से बाहर जाना चाहते हैं, या कोई बड़ी जगह पढ़ने का सपना होता है, और हम खुशी में आ जाते हैं। किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, शादी में, ईद पर या किसी दावत में, और मूड में आके बोल देते हैं, अरे चचा जी हम तो अब दुबई जाने की सोच रहे हैं। या मामा जी हम एक नया धंधा शुरू करने वाले हैं। और उसके बाद क्या होता है? एकदम सीधा वही होता है जो उस लड़के के साथ हुआ जिसने मुझे मैसेज किया था। रिश्तेदार फिक्र करने लगते हैं, प्यार का नाटक करते हैं। अरे बेटा आजकल बहुत मुश्किल है, मार्केट खराब है, फलाने का भी ऐसा ही हुआ था, रोना पड़ गया। तुझसे नहीं होगा यार, ये तेरे बस की बात नहीं। और ये सब एक वेल विशर की टोन में आता है, इसलिए तुम उन्हें रोक भी नहीं सकते।
लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? वो नहीं चाहते कि तुम आगे जाओ, वो नहीं चाहते कि तुम कामयाब हो, क्योंकि अगर तुम कामयाब हो गए तो उनका इक्वेशन खराब हो जाता है। और अगर अल्लाह ना करे तुम उस काम में नाकाम हो गए तो वही लोग सबसे पहले आएंगे। हमने तो पहले ही कहा था, हमारी बात नहीं मानी, अब देखो। चाणक्य ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, एक बीज को पेड़ बनने के लिए जमीन के अंदर अंधेरों में रहना पड़ता है। अगर तुम उस बीज को बार बार जमीन से निकाल के लोगों को दिखाते रहो, देखो कितना बड़ा हुआ, तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा, वो मर जाएगा। तुम्हारा सपना भी उसी बीज की तरह है, उसे अंदर ही रखना जब तक पेड़ ना बन जाए। जब मंजिल मिल जाए, जब कामयाबी मिल जाए, तब कोई दिखाने की जरूरत ही नहीं रही, काम खुद बोल देगा। अब थोड़ी देर रुको। पहली दो बातें हो गईं, पैसा और प्लान। जो तीन बातें आगे हैं वो और भी पर्सनल है और उनका असर भी और भी गहरी जगह पर होता है। तीसरी बात वो होती है जो हमारे घर की नींव हिला सकती है। चौथी वो है जो सीधा हमारे वजूद पर वार कर सकती है। पांचवी जिसे हम सब करते हैं और जिस पर ध्यान ही नहीं जाता। तो रुको, यहां से और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तीसरी बात, घर के अंदर की बात, पति पत्नी का झगड़ा, घर की कलेश। ये सुनना थोड़ा करीब लगेगा क्योंकि ये सबके साथ होता है। हर घर में एक वक्त आता है जब रिश्ते टाइट हो जाते हैं, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, या घर में किसी से अनबन हो जाती है, या कुछ ऐसा होता है जो अंदर ही अंदर बहुत दर्द देता है। और उस वक्त हम क्या करते हैं? हम अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, हम किसी को बताना चाहते हैं, सहारा चाहते हैं, और फ़ोन उठाते हैं। बुआ को, मासी को, चाचा को, या किसी भाभी को, किसी भांजी को। बाजी आज बहुत बुरा हुआ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और सब खुल के बोल देते हैं, सब, पूरा सीन, पूरी कहानी। हम सोचते हैं ये अपने हैं, समझेंगे, हमारे साथ हैं। लेकिन यहाँ एक कच्ची रीत होती है इंसानी फितरत में। जो इंसान तुम्हारा दर्द सुनने के लिए उठा था, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं उठा था, वो मसाला लेने आया था। फोन कटते ही वो पहला काम क्या करता है? किसी और को कॉल करता है। अरे सुना, उनके घर में तो बहुत रोज झगड़ा होता है। और कुछ घंटों में तुम्हारे घर की खबर पूरे खानदान तक पहुंचा दी गई। तुम आज उनसे लड़ रहे थे, कल उनका रिकंसाइल हो जाएगा। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, थोड़ी देर की आंधी होती है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो रिश्तेदार उस इन्फॉर्मेशन को नहीं भुलाता, कभी नहीं। वो उस खबर को अपनी मेमोरी में लॉक कर लेता है, और जब भी मौका मिलेगा ताना मारेगा या दूसरों को याद दिलाएगा, या, और ये ज्यादा डेंजरस है, वो दोनों के बीच और ज्यादा जहर की बूंदें डालता जाएगा। अरे भाई, सच बात है जो उसने कही, तुम्हारा पार्टनर सच में गलत है, तुम जुल्म सह रहे हो। आग को बुझाने नहीं आता, वो घी डालने आता है। चाणक्य कहते हैं, घर के अंदर चाहे तूफान आए, लेकिन दरवाजे के बाहर दुनिया को सिर्फ एक पिक्चर दिखनी चाहिए। ये घर एक है, ये लोग खुश हैं। घर की दीवारें मजबूत तभी रहती हैं जब उनके राज अंदर ही रहते हैं। जिसकी दीवारें कमजोर होती हैं, वो घर बाहरी ताकत भी तोड़ सकती है। चौथी बात, अपनी कमजोरी, अपना कोई पुराना राज, अपनी कच्ची रग, ये वाली बात, ये वीडियो की सबसे गहरी बात है। और इसको सुनने के बाद शायद तुम अंदर से कुछ महसूस करोगे। चाणक्य कहते हैं, अपनी कच्ची रग कभी किसी के हाथ में मत दो। मतलब हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई डर, कोई सीक्रेट जो अगर बाहर आए तो इज्जत जाए, कोई पुरानी गलती जिस पर अभी तक पछतावा है, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ तुम्हारे अंदर है। और कभी कभी एक इमोशनल वक्त में हम किसी करीबी रिश्तेदार पर ट्रस्ट कर लेते हैं। यार मिल गए, साथ में वक्त गुजरा, दोनों खुले, और हम बोल देते हैं, यार सिर्फ तुझे बता रहा हूं, किसी को मत बताना, वो वक्त ऐसा था कि। और वो भी प्रॉमिस करता है, नहीं बताऊंगा, अपना हूं। ये मोमेंट बिल्कुल सच था, वो एक्चुअली अपना था उस वक्त। लेकिन इंसान बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। एक दिन कोई छोटी सी बात पर, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा या कोई गलत फहमी, और वो अपना अब दुश्मन हो जाता है। और तब वो काम क्या करता है? उस राज को उठाता है, उस कमजोरी को हथियार बना लेता है। पूरी महफिल में, पूरे खानदान के सामने वो वही चीज यूज करता है जो तुमने खुद बताई थी। और उस वक्त तुम्हारा गुस्सा सिर्फ अपने आप पर आता है, मैंने क्यों बताया था, क्यों किया मैंने ऐसा। ये दर्द, ये जो फीलिंग है, ये जमाने की सबसे बुरी फीलिंग है। चाणक्य एक मिसाल देते हैं कछुए की। कछुआ जब खतरा महसूस करता है, अपने कोमल अंगों को अपनी सख्त शेल के अंदर समेट लेता है, वो एक्सपोज नहीं करता खुद को। तुम्हें भी वही सीखना है। अपनी कमजोरी, अपना राज, अपना दर्द, ये सिर्फ तुम्हारा है, किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं। अगर शेयर करना ही हो तो खुदा को बताओ, वो माफ करता है। इंसान माफी नहीं देता, तमाशा बनाता है। पांचवी बात, सहा गया अपमान और किया गया दान। ये पॉइंट दो हिस्सों में है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट। पहला हिस्सा, सहा हुआ अपमान। ये बहुत कॉमन चीज है।
इतनी कॉमन कि शायद तुम्हारा भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो। बाहर कहीं, दफ्तर में, दोस्तों के दरमियान या किसी पब्लिक जगह किसी ने तुमसे बुरा सुलूक किया। किसी ने सबके सामने कुछ ऐसा बोला जो अंदर तक चुभ गया। घर आए, दिल हैवी था। किसी रिश्तेदार से मिला या फोन किया, अरे चाचा जी, आज बॉस ने सबके सामने मुझे इतनी बुरी तरह डांटा, बहुत बुरा लगा। तुमने सहारा ढूंढा, सिंपथी चाहिए थी। क्या मिला? मुंह पे सिंपथी मिली। हाँ बेटा, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अंदर ही अंदर एक कैलकुलेशन चल रही थी। इसका तो कोई मान ही नहीं, लोग इसको जो चाहे बोलता है और ये सहता रहता है। और जब वो रिश्तेदार दूसरे से मिला तो क्या बोला? अरे सुनो, उनके बॉस ने सबके सामने इतना बुरा बोला उन्हें, पूरा ऑफिस देख रहा था। इतना कुछ सहते हैं ये लोग। तुम्हारी इज्जत जो पहले थोड़ी टूटी थी, अब और टूटी। और इस दुनिया का एक अजीब रूल है, जो इंसान अपना अपमान सबको बताता फिरता है, दुनिया और ज्यादा उस इंसान को हल्का समझती है, क्योंकि उस बात को सुनने वाले का पहला ख्याल होता है, अगर सच में ये इतना केपेबल होता तो लोग इसके साथ ऐसा करते। सच हो या झूठ, इंसान का वो परसेप्शन बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, उस कड़वे घूंट को पी जाओ, उस दर्द को अपनी छाती में दफन करो, उस अपमान को अपनी ताकत बनाओ, अपने अंदर की आग को मेहनत में डाल दो, और फिर खुद को इतना बड़ा बनाओ कि जो आज तुम्हारा अपमान कर रहा है, कल वो तुमसे मिलने के लिए तरसे। यही असली बदला है, खामोशी से, बिना किसी को बताए। दूसरा हिस्सा, किया गया दान। ये एक अजीब बात लगती है, अच्छाई करने के बाद भी छुपाना। हाँ बिल्कुल, अगर तुमने किसी की मदद की, पैसा दिया, कोई काम कर दिया, किसी मुश्किल में काम आए, और फिर ये बात रिश्तेदारों तक पहुंची, तो क्या होगा? वो तुम्हारी तारीफ करेंगे? नहीं, वो एक कैलकुलेशन करेंगे। दूसरों के लिए तो इसके पास बहुत कुछ है, हमारा हक नहीं बनता, या जब हमने मांगा था तब तो मना कर दिया था और अब दूसरों के लिए एकदम तैयार है। वो तुम्हारी अच्छाई में भी एक एंगल ढूंढ लेंगे, एक कंपैरिजन, एक कंप्लेंट। चाणक्य कहते हैं, नेकी कर और दरिया में डाल। जो किया किया, किसी को बताने की जरूरत नहीं, न उस इंसान को जो तुमने हेल्प किया, और बिल्कुल न अपने रिश्तेदारों को। जो अच्छाई करो वो सिर्फ तुम्हारे और खुदा के दरमियान रहे। अब एक बात जो मैं सीधा कहना चाहता हूं, कुछ लोग ये सब सुन के सोचेंगे तो फिर रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ लें, उनसे बात करना बंद कर दें। नहीं, चाणक्य ने कभी ऐसा नहीं कहा, और ये सही भी नहीं होगा। रिश्तेदार होते हैं, उनका एक रोल है, और कुछ रिश्तेदार जेन्युइनली अच्छे भी होते हैं। जो चाणक्य सिखाते हैं वो ये है कि कूटनीति सीखो, समझदारी सीखो। रिश्तेदारों से मिलो, प्यार से बोलो, उनके घरों में जाओ, उनकी खुशी में खुश हो, उनके गम में साथ दो। लेकिन अपना दिल, अपने प्लान्स, अपनी कमाई, अपनी कमजोरी, अपना अपमान, ये बातें अंदर ही रखना सीखो। वो जीभ की मिसाल याद है ना? हमारे मुंह में 32 दांत हैं, वो कब भी जीभ काट सकते हैं, लेकिन जीभ 32 दांतों के बीच रहकर भी कभी नहीं कटी। वो अपना काम करती रहती है, अपनी हिफाजत करती रहती है। तुम्हें भी उसी जीभ की तरह रहना है, उन सब के बीच कोमल मगर सतर्क, बाहर से खुले, अंदर से गिरह लगाएं। तो ये थी वो 5 बातें। 1. अपनी कमाई और जमा पूंजी प्राइवेट रखो, सादा दिखाओ। 2. अपना प्लान और अगला कदम, बीज को तब तक जमीन के अंदर रहने दो जब तक पेड़ ना बन जाए। 3. घर के झगड़े और अंदरूनी बात, 4 दीवारें हैं, वो बातें वहीं रहनी चाहिए। 4. अपनी कमजोरी और पुराने राज, कछुआ बनो। 5. सहा हुआ अपमान और किया गया दान, दोनों सिर्फ तुम्हारे और खुदा के दरमियान। और एक आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जो कह रहा हूं वो ये नहीं है कि तुम अपने रिश्तेदारों पर कभी ट्रस्ट मत करो। मैं कह रहा हूं, पहले ऑब्जर्व करो, वक्त दो, देखो कौन जेन्युइनली तुम्हारा है, कौन सिर्फ हालात का साथी निभाता है। जो लोग तुम पर यकीन करते हैं वो तुम्हें प्रूव करने नहीं कहते। जो लोग जेन्युइनली तुम्हारा भला चाहते हैं वो तुम्हारी बातों को गॉसिपिंग में नहीं बदलते। वो लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। उन्हें अपने खुल के बात करो, उन्हें अपना दिल दिखाओ। बाकी सबसे मिलिए, हंसिए, इज्जत करो, प्यार करो, लेकिन ये 5 बातें वो सिर्फ उन सेलेक्टेड लोगों के लिए हैं जिन्होंने बार बार साबित किया हो कि वो डिजर्व करते हैं। वरना फिर चाणक्य याद आएंगे, घर का भेदी लंका ढहाता है। कमेंट्स में बताओ इन 5 में से कौन सी बात तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा लगी। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो जरूर करो। तुम्हारी एक बात किसी और को सोचने पर मजबूर कर सकती है। और अगर ये वीडियो किसी ऐसे इंसान के काम आ सकती है जो बहुत सीधा दिल का है और सबको सब बता देता है, तो प्लीज शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।